लोग सुन रहे हैं क्या? यस सर। एक मिनट वेट कर, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। आई थिंक एक नए लिंक से ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ। मे बी कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड, राइट? दैट्स वन, मैं बोल ही रहा था। अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। Yes. मैं बोल रहा था बेटा पूरी क्लासेस को कोई नया लिंक आया है क्या? यस सर। हाँ सर। अभी नहीं आया? नहीं आया सर। आ गया व्हाट्सएप पे फिर से देने के लिए बोल रहा हूं। आ गया सर। क्लास की लिमिट पहुंच गई है क्या? आ गया सर। आ गया सर। ऐसा पढ़ाते हो कि लिमिट टूट गई। क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? आप बढ़िया पढ़ाते हो इसलिए लिमिट टूट गया। अरे मैं 3000 का एक्सपेक्टेशन रखा हूँ। सर 299 है। बेटा वो होगा, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग लीव करेंगे। तो देखो आपके पास क्लास का एक लिंक आया होगा, ठीक है सर? उस सर क्लास नहीं आया सर। तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देने के लिए बोला किसी एक स्टूडेंट को। सर आ गया है। आगे ग्रुप में भी आ गया। सर उस लिंक से ज्वाइन कर लें सर। देखो मैं ये वाला क्लास विद इन 3 to 4 मिनट्स क्विट करूंगा और नए लिंक से ज्वाइन करूंगा। नया लिंक के लिए अगर कुछ होता है तो प्लीज कॉल द ऑफिस एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर इट, ठीक है? आप लिंक आया कि नहीं बस ये कंफर्म करो, क्योंकि मुझे बोला गया उस लिंक से क्लास लेने को। आ गया सर। आ गया उसको ज्वाइन तो ज्वाइन कर ले कैसे? हाँ उसको ज्वाइन कर लो, इसको लीव करो, मैं बस ऑफ कर रहा हूँ। ओके सर। यस सर। देखो बेटा मेरा जो छोटा भाई है ना, चाचा जी का बड़ा बेटा, वो बोला था भैया मैंने अपनी आंखों से एक बूढ़ी दादी को रोड में गिरते हुए देखा है, लोग उसको उठा नहीं रहे थे क्योंकि वो गरीब थी। समझा? फिर से बोलूं? वो मेरा भाई ना 2 साल की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आया हुआ था, तो बोलता है भैया मैंने एक दादी को रोड पे गिरते हुए देखा बुढ़ापे में, कोई आदमी उसको उठा नहीं रहा था क्योंकि उसके कपड़े गरीबों वाले थे। ये इंडिया है, इसलिए बोल रहा हूँ डिसिप्लिन लाइफ चाहिए मुझे, बता दियो। बार बार म्यूट नहीं करूंगा, मेरे को जब इंटरेक्शन करना होगा तो इंटरेक्ट करूंगा मैं। अब क्लासेस का क्राउड बढ़ा हुआ है तो इनडिसिप्लिन होने के चांसेस ज्यादा है। 4 बच्चों को बिठा के पढ़ाऊंगा तो इनडिसिप्लिन कम होगा, और 400 बच्चे बैठ रहे हैं तो इनडिसिप्लिन ज्यादा होगा। और ये इनडिसिप्लिन जो दिखा रहे हो ना, वो घर पे दिखा रहे हो, अभी घर पे सामने होते ना, सांस भी मेरी परमिशन से लेते, वरना अपने सीनियर बैचेस को पूछ लेना। अब प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, मत नॉइज जनरेट करो। और एक और चीज है सर, आप किस लेवल का ट्रांजेंट पढ़ाओगे एक बार जाके विजिट करके देख लेना मैं पढ़ाता कैसा हूं। फिर फैकल्टीज लोग भी रोने लग जाते हैं कि ऐसा ट्रांजेंट तो बुक में नहीं दिया हुआ है। तो यहां से स्टार्ट हुआ था लेक्चर्स। तो कैपेसिटेंस में मैंने बताया था जैसे कि इंडक्टर क्या प्रॉपर्टी शो करता है, इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। गुड बेटा। वैसे ही सर कैपेसिटेंस अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। अब कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को मैं यहीं से प्रूव कर सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा इसका, Vc0 माइनस has to be equal to Vc0 plus, but reason because डेरिवेटिव हम उसी ग्राफ का ले सकते हैं जो कि कंटीन्यूअस हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट must be equal to राइट हैंड लिमिट, दैट मींस कैपेसिटर अपोजेस द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वोल्टेज। कैपेसिटर अपोजेस द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वोल्टेज। तो ये तो बेसिक था। अब हमारा जो ग्राफ है Q वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक्स, जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना हमारे पास चार्ज बढ़ता जाएगा। तो हमें अच्छे से पता चल गया कि कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो या हमारे पास रेजिस्टर हो, सारे के सारे एक लीनियर पैसिव एलिमेंट है। लीनियर पैसिव एलिमेंट है। आपके जो मोबाइल का बैटरी है, इसका एग्जांपल है वो सर एक्टिव एलिमेंट। क्या? सर एक्टिव एलिमेंट। ऐसे एक्टिव एलिमेंट है। तू एक्टिव है कि डीएक्टिवेट है? करंट सोर्स। बस हो गया। अभी थोड़ा दूर रख के बोलो थोड़ा। मैं बोला आपका जो बैटरी है ना, वो कैपेसिटेंस का एग्जांपल है। आपका जो बैटरी है फोन का, वो एक कैपेसिटेंस का एग्जांपल है। इसी कैपेसिटर का एग्जांपल है। अब ये 4 चीज आप याद म्यूट कर लीजिए, सबको म्यूट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट नॉइज जनरेट करेगा मैं उसको निकाल दूंगा क्लासेस, ठीक है? सुन रहे? फ्रेंड्स ने ना ग्रुप में फिर से आईडी और पासवर्ड शेयर कर दिए, जिसकी वजह से फिर से शायद मुझे लग रहा है ये लोग आ गए। हाँ कोई इशू नहीं। नॉइज जनरेट करोगे तो मैं म्यूट करूंगा फिर। यार मेरे को 3 स्टूडेंट नाम बता दो ना अपना, जिस जो एकदम साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठे हैं। न्यू बैच है ना, तो उनको टाइम लगेगा भी सीखने। तो एक काम करो बेटा, ओल्ड बैच में जो मेरे 10th ऑफ दिसंबर वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट हैं, जिनको मैंने डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट किया, उनको पता है कि सर कैसे किस फीलिंग से पढ़ा रहे हैं। तो उनमें से 4 स्टूडेंट, 2 लड़का और 2 लड़की बता दो, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, लेकिन फिर उनको लास्ट तक अनम्यूट होना पड़ेगा बस। सर शिवम शुक्ला को कर दीजिए अनम्यूट। ओके। और किसको? और कोई करे? मैं मतलब क्या? मैं मतलब क्या बेटा? पूजा। अच्छा सर अजय बोल रहा हूँ, वैसा तो मैं ठीक है। शिवम शुक्ला बात कर सकते हो? यस सर। अब इतना भी जोर से नहीं। सॉरी सर। ओके वेलकम। आस्क टू अनम्यूट। और हिमांशु? यस सर। अजय। बस हो गया, थैंक यू कंटिन्यू कर।
ठीक है, हैबिट डालो। मेरे को ये समझ में नहीं आता, सपोज मैं यहाँ पे बीइंग एन होस्ट बंदा, अगर मैं म्यूट का बटन दबा देता हूँ तो सब म्यूट हो जाते हैं, तो साले सबके सब अपने आप को अनम्यूट क्यों कर लेते हो? पढ़ने आए हो कि नोटिंग करने आए हो? साक्षी यस सर। सर नहीं भैया, जी भैया। देखो इधर, ये चार इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। IC equal to CdVC by dt and VC is equal to 1 upon C integration minus infinite to t IC dt. Next one, this one. देखो दो प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने कि आपका इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और वो सर एक्सप्रेशन हम याद कैसे करेंगे, वो आराम से आप यहाँ से याद कर सकते हो। ये देखो कि सर डेरिवेटिव हम तब ले सकते हैं व्हेन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, मतलब IL0 माइनस मस्ट बी इक्वल टू IL0 प्लस। समझ में आया? यस सर। और भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, फिर मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट कभी भूले लाइफ में। सर आपको पता है लाइक कैपेसिटर की एनर्जी हम लिखते हैं हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स फ्रॉम वोल्टेज इटसेल्फ। ओके, तो जब भी कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर शोज इट्स प्रॉपर्टी फॉर वोल्टेज। VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 प्लस, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है बचपन की ये हाफ CV स्क्वायर या तो हाफ LI स्क्वायर की फॉर्मूला EL, जो कि बोलते थे, हम बोलते थे हाफ L, स्मॉल I लिखो या कैपिटल I लिखो, डजंट मेक सेंस अभी के लिए। तो फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर इंडक्टर शोज इट्स प्रॉपर्टी फॉर करंट, और हम आराम से इसको लाइफ लॉन्ग याद कर सकते हैं। अब आपके ट्रिक के बाद दिस इज फॉर करंट, तो यहां तक लिख लो। कैपेसिटर शोज इट्स प्रॉपर्टी फॉर वोल्टेज ड्यू टू पोलराइजेशन, ऐसा लिख सकते हो आप। कैपेसिटर shows its property for not changing voltage instantaneously due to polarization phenomena occurs in electric field. The direction of electric field is defined by pointing vector. Next one, EL is equal to half LI square, तो IL0 minus is equal to IL0 plus, मतलब अभी inductor shows its property for current and current arises from rate of change of flux, that is nothing but Weber. So यहाँ की बात हो गई, यहाँ तक लिख लो अभी आप। लिखना हो गया आपका? यस सर। ठीक है, हम और देखते हैं आगे। अभी देखो यहाँ पे जो मैं पढ़ाया हूं ना, उसको एक सेंस में छोटा सा कंक्लूजन बना दे रहा हूं सो दैट आपको पता रहे। ये हमने जो बनाया है ये आइडियल इंडक्टर का सिंबल है। आइडियल इंडक्टर, ये मेरे पास आइडियल कैपेसिटर का सिंबल है, लेकिन मैं इसमें एक चेंजेस कर रहा हूं जो आपको ध्यान से देखना है। आइडियल इंडक्टर में ऐसे करके मैंने बनाया, रेजिस्टेंस कितना है? 0। एंड आइडियल कैपेसिटर में रेजिस्टेंस मैंने बनाया ऐसे करके। सो आइडियल इंडक्टर में सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, ये देखो शॉर्ट सर्किट किया हुआ। एंड आइडियल कैपेसिटर में शंट रेजिस्टेंस इंफिनिटी, क्योंकि आप ऑलवेज जानते हो बेटा, मैं पॉइंट आउट करके भी बता चुका हूं मैं आपको, ऐसे शॉर्ट सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। ये है हमारे पास ओपन सर्किट, एंड ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो ये आइडियल इंडक्टर है जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं पॉसिबल है, और आइडियल कैपेसिटर है वो भी रियल वर्ल्ड में नहीं पॉसिबल है। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर इधर आप सीरीज कर रहे हो,